fear is excitement without breath। रॉबर्ट हिलर के द्वारा लिखी हुई लाइंस कितनी अच्छी है ना। उन्होंने कहा था कि अगर आपको डर लग रहा है और उसमें आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो। ये बात उन्होंने कही थी और वही चीज़, उसी बात से मैं आपको आज कुछ समझाना चाह रहा हूँ। tumultuous, there is a word tumultuous। अगर हम लोग इस वर्ड को देखने की कोशिश करें बेटा कि tumultuous आपके पास में क्या होता है, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं हो चल क्या रहा है, आपकी जो फीलिंग है वो फियर की है या फिर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट की है, हमें नहीं पता होता। आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सब तरफ बर्बादी छाई हुई होती, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो रखी है, वहाँ पर ट्यूमल्टुअस हो रखी है और आपकी ज़िंदगी को वहाँ पर अलग तरीके से दिखाने का काम किया जा रहा है, औरों से अलग आप दिखा रहे हो। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि हम लोग इस वर्ड को ओयूएस लगने की वजह से एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं। जरा इन भाई साहब को देखिए गौर से, देखो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उस डर को लेके, उस बात को लेके, किसी को खोने का कुछ भी इनको गम है या फिर ग्रीफ है, दुख है, डर है, कुछ भी है, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या हो रखे हैं, ये एक्साइटेड हो रखे हैं। वेरी नॉइजी, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा लाउडी हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता, बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग बाग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है वो बाहर निकल के आ रही होती है। कैओटिक होता है, कैओटिक मतलब कंप्लीटली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है बेटा, डिसऑर्डर होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। टर्बुलेंट होता है, वहाँ पर डिसऑर्डरली होता है, जैसे आपने कहा ना, एगिटेटेड, वायलेंट होता है, स्टॉर्म, एक तरह का तूफान आ जाता है। ठीक है, आपके पास में जब हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक से बढ़ के एक वर्ड है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास में एक्साइटमेंट भर भर के आती है चीज़ों को लेके, राइट बेटा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन वर्ड्स को देखने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास में सिनोनिम्स होंगे, किसके होंगे, tumultuous के, राइट बेटा। तो ये सारे आपके पास में है और इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास ऐसे शब्द होंगे ऑपोजिट में जो बहुत ज़्यादा किस चीज़ को बहुत ज़्यादा शांत दिखा रहे होंगे, काम दिखा रहे होंगे, पीसफुल दिखा रहे होंगे, जैसे कि काम, पीसफुल, सीरेन, सीरेन से ही वर्ड बनता है सेरेनिटी। ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल से ही वर्ड बनता है ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलिटी, इस तरह के वर्ड बनते हैं। क्वाइट, स्टिल, ऑर्डरली, वहाँ पर आपके पास चीज़ें सब बिखरी हुई थी, यहाँ पर आपके पास में क्या है, ऑर्डर में है, कंट्रोल में है। तो आपके पास इस तरह के अगर वर्ड होते हैं तो ये आपके पास में एकदम से ऑपोजिट होंगे tumultuous के, राइट बेटा। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास में वो है आपके पास में ब्रीज्ड। देखो अब ईडी लगा हुआ है, कल किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया ईडी अगर आपके पास लगता है तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि आपके पास में मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही होता है कि वो वर्ड जो होता है वो आपकी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। ठीक है, शायद राजेश ठाकुर थे वो जिन्होंने एक कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा था इसमें साथ के साथ ही कि अगर आपके पास में ईडी लगा हुआ है तो वर्ब की कैटेगरी वो आपके पास होती है। किसी चीज़ का आप उल्लंघन करते हो, आपने कोई रूल बनाया है और आप उसी को वॉयलेट कर रहे हो, ठीक है, इन्फ्रैक्शन और वायलेशन ऑफ अ लॉ, आपने कोई कानून बना रखा है और आप उसका वायलेट करते हो, तो उस कंडीशन में आपने उसको ब्रीच किया है। ऑब्लिगेशन, टाइप और स्टैंडर्ड, अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपने वहां पर भरोसा तोड़ा है। शूड देम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम लोग वहां पर करें तो उनको क्या करने, शू कर रहे, शू से मतलब ऐसे नहीं कि उसको शू शू कर रहे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, उसको क्या कर रहे, पनिश कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए कि उन्होंने ये रूल को एक तरीके से ब्रीच किया है, तो उस कंडीशन में उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा या फिर पेनलाइज किया जाएगा, राइट बेटा। तो आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो, ब्रोक कर रहे हो, पेनिट्रेटेड कर रहे हो, वहां पर इन्फ्रिंज कर रहे हो, ट्रेसपास कर रहे हो। ट्रेसपास मतलब विदाउट परमिशन होता है कोई काम करना, ठीक है। इन्वेडेड हो गया आपके पास में, ट्रांसग्रेस्ड आपके पास में हो गया, वॉलेट हो गया आपके पास, क्लोज्ड हो गया, डिसरप्टेड हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा आपके पास में। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो ब्रीज्ड के ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। देखो ना, इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट था, इन्होंने भी तोड़ दिया, इन्होंने भी तोड़ दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब तरफ से बात बराबर हो गई, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ऑपोजिट क्या हुआ, जहाँ पर चीज़ों को लेके आप प्रॉपर्ली अबाइड होते हो, उनको फॉलो करते हो, इंटेक्ट होते हो, सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको फोर्टिफाई कर रहे हो, कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है वहाँ पर, प्रॉपर्ली सील्ड है मामला, ठीक है, क्लोज्ड है आपके पास में, या फिर सेफ गार्डेड है, उसकी रक्षा की जा रही है, उसको सब मेंटेन कर रहे हैं। काइंड ऑफ मेंटेन करना, प्रिजर्व करना भी हम लोग इसका एक पॉसिबल ऑपोजिट वर्ड मान सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर ठीक ठीक माना जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर। अगला जो वर्ड है हमारे पास में स्पर्ट।
इसका मतलब होता है उछल कूद करना। तो उछल कूद करना आपके पास में नॉर्मल सी बात है ना कि भैया कहाँ जाएगा, वर्ब की कैटेगरी में जाने वाला वर्ड है। ठीक है, उछल कूद क्या होती, एक्टिविटी तो होती, जो भी आपके पास फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी सबके सब वर्ब होंगी। ठीक है, यूज्ड अबाउट अ लिक्विड, किस लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स। ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा बल लगा के वहां पर वो चीज बाहर आ रही होती है, टू मेक ए लिक्विड टू डू दिस। अगर आपके पास में हम लोग देखें कोई ऐसे प्लास्टिक की उसमें रैप में कोई लिक्विड हो उसमें, और उसको हम ऐसे पुश स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है, एकदम से बाहर बह जाता है पूरा का पूरा। तो वही चीज आपके पास आता है। तो टू मेक ए लिक्विड डू दिस, आप किसी लिक्विड से ऐसा करवाते हो तो वो आपके पास ऐसी बात होती है कि एकदम से स्पर्ट होता है बेटा। गश, सर्ज, जेट, बर्स्ट, एक तरह से फट गया है पूरा का पूरा हो, रश हो गया, स्ट्रीम हो गया आपके पास में, स्क्वर्ट हुआ है, शूट स्प्रे हुआ है, सबके ऊपर फैल जाएगा ना, छिड़क जाएगा सबके ऊपर, तो स्प्रे तो हुआ है, प्रोपेल हुआ है, एरप्ट हुआ है, फ्लो हुआ है। राइट बेटा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके ऑपोजिट्स के ऊपर। ऑपोजिट मतलब वहां पर क्या हुआ था, एकदम से फूट गया था, वो बिखर गया था सब तरफ, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कम कम करके थोड़ा सा, ट्रिकल हुआ है, ड्रिबल हुआ है, सिप हुआ है, ड्रेन, लीक, ड्रिप, फ्लो, या फिर हल्का फुल्का रिलीज हो रहा है नॉर्मल तरीके से, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो स्पर्ट का एकदम से क्या होगा बेटा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। राइट बेटा, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड पे, प्लॉजिबल। आप इससे बोलिए प्लॉजिबल। अगर आपको याद हो तो अपलोड एक वर्ड था, अभी भी है शायद, है ना, अपलोड। अपलोड होता है किसी की प्रशंसा करना, तो वैसा ही एक वर्ड है आपके पास में प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है किसी के लिए कोई ऐसी चीज हो जो हमारे पास में प्रशंसनीय हो। अब वो क्या चीज है हमें नहीं पता, लेकिन वो चीज प्रशंसनीय है, दैट मीन्स हम लोग ये कह रहे हैं कि वो वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। कुछ आपके पास में सुखद अनुभव, तो अनुभव क्या हुआ आपके पास में, नाउन हो जाएगा, और सुखद क्या हुआ, उसके आगे उसकी कैटेगरी को डिनोट करने के लिए कुछ आएगा, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए आएगा। तो जब क्वालिटी ही बता रहा है वो, तो नो डाउट हम लोग इजीली समझ सकते हैं वहां पर कि क्वालिटी ही अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव में जाएगा। दैट यू कैन बिलीव, रीजनेबल, कोई चीज आपके पास में रीजनेबल होती तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं। बिलीवेबल, जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। क्रेड, एक आपके पास ट्रस्ट के लिए वर्ड आता है, जिसमें भी अगर क्रेड वर्ड जुड़ जाता है तो हमेशा वहां पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट या फिर फेथ की बात हो रही होगी। लाइकली हम लोग बोलेंगे, कन्विंसिंग बोलेंगे, परसुएसिव आपके पास में बोलेंगे, प्रोबेबल हम लोग बोलेंगे, टेनेबल हम लोग बोलेंगे, पॉसिबल बोलेंगे। रैशनल, साउंड, लॉजिकल, कोहेरेंट, ट्रस्टवर्थी। फिजिबल, फिजिबल समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, ठीक है, उसके लिए ज्यादा यूज होता है। एक्सेप्टेबल, क्रेडिबल वापस आया है, उसका उल्टा क्या होगा, इलॉजिकल, से कोई तुक नहीं बनता है। इम्प्लॉजिबल, अनबिलीवेबल, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो इनक्रेडिबल। आपको याद है ना, मैंने बताया था, आपको याद है ना, आपको भूले तो नहीं हो ना। अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह की जो किसी के आगे लगने वाले जो प्रीफिक्स होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो अनलाइकली हो गया आपके पास, डब्यूस हो गया है, अनकन्विंसिंग, अनरियलिस्टिक और absurd। ठीक बेटा, तो ये आपके पास में प्लॉजिबल के क्या हो जाएंगे, एकदम से ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिम्स होंगे, और वो जो उस साइड पे है वो सारे के सारे सिनोनिम्स है। राइट बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड, होलो। होलो, कोई चीज खोखली है। अब खोखली है तो इसका मतलब हुआ ना कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। जब होलो हम लोग उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, बोलो ना बोलो ना, क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, होलो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ वापस से वो वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी में। कोई चीज खोखली है, पोली है, तो उसके लिए जैसे कि अब देखोगे इस पेड़ को तो अंदर से खाली हो रखा है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो मैंने किया ना ये निशान, इस सारे का सारा पूरा खाली है, तो ये होलो है, विद अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड। अगर अंदर कुछ खाली जगह है वहां पर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलो बोलेंगे। ठीक है, अबेंडेंट बोल सकते हैं, अनफिल्ड बोलेंगे, खाली है, एम्प्टी है तो बोल सकते हैं ना उसको। एकोइंग हो सकता है, क्योंकि अगर खाली होगा तो बिल्कुल उसमें आवाज गूंजेगी। वैक्यूअस होगा, जहां पर वैक्यूम होगा, खाली स्पेस होगा। वैपिड हुआ, इनएन हुआ आपके पास में, मीनिंगलेस हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं है। शैलो है आपके पास, फुल है, सॉलिड है। हाँ, गड़बड़ हो गई भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, यहां समझा दूं आपको। ये जो वर्ड है ना आपके पास में, ये आपके पास में एंटोनिम्स है। और ये जो आपके पास यहाँ वर्ड है ना ये, ठीक है,
ये हमारे टाइपिंग महोदय से गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं है, चलता है, इतना छोटी मोटी गलतियां हैं। आपके पास यहाँ अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इस जगह आपके पास ये जो सारे वर्ड है ना, अब आपके पास होलो है तो होलो का मतलब खोखला, एम्प्टी, वेकेंट, वॉइड, ब्लैंक, तो ये भी आपके पास में अगर मैं कहना चाहूँ आपसे तो आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, सिनोनिम्स ही है इसके, ठीक है ना, तो गलती नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखना ये सिनोनिम्स ही है। हाँ, ये आपके पास में एंटोनिम्स है, यानी कि ऑपोज कर रहे हैं। खाली का उल्टा क्या हो जाएगा, भरा हुआ, तो आपके पास में फुल हो जाएगा, सॉलिड होगा, सब्सटेंशियल होगा, डेंस होगा, पैक्ड होगा, फिल्ड होगा, रैपलेट होगा, ऑक्यूपाइड होगा। राइट बेटा, ये हमारे पास में ध्यान रखने वाली बात है। एम्प्टीड, बेयर, डेजोलेट, बैरन, ये सब आपके पास में इसके क्या है, सिमिलर वर्ड है। ये सिमिलर है, ये भी आपके पास सिमिलर है, तो गलती नहीं करेंगे, और ये आपके पास में ऑपोजिट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो वर्ड है हमारे पास में हेल्म। हेल्म को अगर हम लोग बोले तो वो जो छोटी अगर नाव होती है, छोटी बोट होगी आपके पास में इस तरह की, ठीक है, तो उसमें वो जो चप्पू होता है ना चलाने का, उसको यूं करके चलाते हैं उसे, ऐसे वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्म। अब ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी जाएगा, ठीक है, तो संचालन करने में काम आता है। और जो बड़ी बोट होती है, बड़ी नाव होती है, बड़ी शिप टाइप में होती है, तो उनमें इस तरह से ये व्हील होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करने में काम आने वाला एक टूल होता है, काइंड ऑफ, ठीक है, जिसको डायरेक्शन देता है। तो हम लोग उस कंडीशन में जब आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि ये चीज आपके पास में उस कैटेगरी में नाउन को लेके जाएगी, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ अ बोट और शिप दैट इज यूज्ड टू गाइड इट, द हेल्म कैन बी अ हैंडल और अ व्हील। कोई हैंडल भी हो सकता है और व्हील भी हो सकता है, व्हील जिसको घुमाएंगे हम लोग, और हैंडल जिसको चलाएंगे हम लोग, राइट। स्टीयरिंग व्हील बोल सकते हैं, रडर बोल सकते हैं, टिलर बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको लीडरशिप में देख रहे हो तो वहां पर आपके पास में फॉलोवर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपके पास में फॉलोवरशिप आपके पास में होगा, सबऑर्डिनेशन आपके पास में होगा, कंप्लायंस होगा, ओबीडियंस होगा। जो इधर इधर वाले बोलेंगे वो इधर वाले करेंगे, यानी कि आपके पास ये नेता है तो ये क्या हो जाएगी, प्रजा हो जाएगी, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर है नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको एग्जैक्ट ये मीनिंग कन्वे करते हैं, इस व्हील का मीनिंग कन्वे करते हैं, या फिर उस पतवार का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो फिर उनका कोई ऑपोजिट नहीं होगा, राइट बेटा। लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि किसी भी इंग्लिश में वर्ड का जो मीनिंग होता है फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, राइट। तो सिचुएशन के ऊपर अगर ये मीनिंग डिपेंड कर रहा है तो हमें सिचुएशन ही देखनी है वहां पर। अगर इसका मीनिंग हम लोग कंट्रोल करने से ले रहे हैं तो कंट्रोल किसको किया जा रहा है, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो कंट्रोल करने वाला एक जो कंट्रोल हो रहा है, एक कमांड देने वाला और एक कमांड को मानने वाला, तो आपके पास ऑपोजिट हुए दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये आपके पास में यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास सिनोनिम्स है, और ये आपके पास में उसी ऑर्डर में एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट बेटा। तो इसमें देखते हैं अगले वर्ड पे आप लोग कि अगला वर्ड हमारे पास में कौन सा है। ओहो, देयर इज अ वर्ड ऑर्थोडॉक्स। अब रूढ़िवादी क्या होती है, विचारधारा। तो विचारधारा आपके पास में क्या हुआ है, नाउन, और रूढ़िवादी आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो उस कंडीशन में ये जो ऑर्थोडॉक्स आपके पास में हुआ है, ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ट्रेडिशनल आपके पास किसी वर्ड में पीछे ये NAL लगा हो तो समझिए कि वो भी आपके पास में किस कैटेगरी में जाएगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी में, राइट बेटा, ठीक है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो पहले से चला आ रहा है लोगों के द्वारा, और अनकन्वेंशनल जो अब ये भी चला है, कुछ पुराना नहीं था। कंजर्वेटिव जिसमें लोगों की पुरानी विचारधारा होती है, स्टैब्लिश्ड पहले से कोई चीज होती है, बनी बनाई होती है, स्टैंडर्ड होती है, कस्टमरी होती है, कस्टम मतलब जो पहले के तौर तरीके, कन्फर्मिस्ट होता है, रिचुअलिस्टिक आपके पास में होता है, जो एक तरीके से होते हैं ना, वो पूजा पाठ के जो तरीके होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। कैनोनिकल आपके पास में है, क्लासिकल होगा, ओल्ड फैशन होगा, रेगुलर होगा, एक्सेप्टेड होगा, फॉरफुल होगा, मेनस्ट्रीम होगा, प्रेस्क्राइब्ड होगा, ठीक। अब हम लोगों ने देखा है कि शादी करने के लिए वही फेरे वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इसमें लोग कुछ अगर चेंजेस कर देते हैं, जैसे पहले हल्दी का फंक्शन होता है वो नॉर्मल हुआ करता था, आजकल हल्दी का एक बहुत बड़ा फंक्शन कर दिया गया लोगों के द्वारा, तो वो अब एकदम से क्या हुआ, हम लोग कह सकते हैं वो अनकन्वेंशनल है। पहले जो नॉर्मल एक परंपरा हुआ करती थी तो वो आपके पास कन्वेंशनल परंपरा थी, लेकिन उसको इतना बड़ा फंक्शन बनाने का जो काम किया है वो लोगों ने किया है, तो वो जो बड़ा बनाया है ना उसको, वो अनकन्वेंशनल काम किया उन्होंने, राइट बेटा। ये आपके पास में यहाँ पर, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज़ नई नई है, जो चीज़ पहले से देखने को नहीं मिल रही थी अभी देखने को मिली है, तो आपके पास में अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, नॉन कन्फर्मिस्ट होगा, अनकन्वेंशनल होगा, रेडिकल होगा, इनोवेटिव होगा, कुछ नया होगा। इनोवेटिव मतलब समथिंग दैट इज न्यू,
ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे हट के कुछ वो कर रहे हैं। लिबरल होगा, उनकी सोच होती है वो फ्री होती है, वो हमेशा फ्रीडम ढूंढते रहते हैं पता नहीं हर चीज़ में। ठीक है। प्रोग्रेसिव हम लोग बोल सकते हैं, लोग बाग बोल सकते हैं एक मैनर में उनको प्रोग्रेसिव, बट ठीक है, सबका अपना मानना है उसमें। अगला वर्ड है मजल्ड। अच्छा वर्ड है, वापस बोलो मेरे साथ में, मजल्ड। वापस बोलेंगे मजल्ड। अब हम लोग देखना चाहें तो क्या इसमें मुझे बताने की आवश्यकता है कि ये कौन सी कैटेगरी का वर्ड होगा, तो आपको देखने पे ही पता लग जाएगा बेटा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो आपकी कैटेगरी से। तो किस चीज का आपने क्या कर दिया बेटा, मुंह बंद कर दिया। जैसे इस कुत्ते का बेचारे का मुंह बंद कर दिया, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी अगर खुला होता किसी का बटका बढ़ लेता है, ठीक है। तो टू पुट अ कवरिंग ओवर द माउथ एंड नोज ऑफ एन एनिमल। अब ये बहुत सारे जानवरों के साथ किया जाता है। अब देखो सबके अपने पर्पस होते हैं, या तो कोई जानवर थोड़ा सा हिंसक हो जाता है, वॉलेंट हो जाता है, तो वहां तो मजबूरी होती है, और किसी का जबरदस्ती किया जा रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा तो भी, तो फिर गलत बात हो जाएगी। स्पेशली अ डॉग और अ हॉर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम बाइटिंग, ताकि वो काटे नहीं। नॉर्मल सी बात है, अच्छी बात है। तो उसको साइलेंस किया गया है, गैस किया गया है, वेस्टर्न किया गया है, सप्रेस किया गया है, स्टिफल किया गया है, उसको क्वाइट किया गया है, म्यूट किया गया है, हस किया गया है, सबड्यू, स्क्विल्ड, वहां पर एक और वर्ड है सेंसर्ड, उसको रोक दिया गया है, स्मोथर्ड, म्यूथेड, ये सारे के सारे वर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। उल्टा क्या होगा, उसको हटा देंगे, खोल देंगे, तो आपके पास में अनमजल्ड हो जाएगा। अब एग्जैक्ट ऑपोजिट देखना चाहोगे तो अनमजल्ड कर दो, ठीक है। वोकल होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास में होगा, फ्री होगा, अनहिंडर्ड होगा, इनहिबिटेड आपके पास में होगा, अनफेटेड। फेटेड जो वर्ड है, किसी को बांधना होता है, बेड़ियों में किसी को जकड़ देते हो आप, तो फेटेड हो जाएगा। और अनफेटेड मैंने आपसे कहा ना, अन इम इर डिसमिस, ये ऑपोजिट करते हैं, तो उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ओपन कर दिया है बेटा एक तरीके से, ठीक। जो वर्ड है शायद ये कुछ नया तो है लेकिन कुछ पुराना भी है इसमें। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर, आपको एक वर्ड मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, जिल। जिल का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, ठीक है ना। अब ओयूएस लगा हुआ है, तो ओयूएस लगते ही कहाँ जाएगा, एडजेक्टिव में जाएगा, किसी की क्वालिटी बताएगा। अब जिल मतलब जो आपके पास में एक्साइटेड होगा, लेकिन कैसा होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ओवर जिलियस होगा, ठीक है। ज्यादा उत्तेजित हम लोग बोलेंगे, ये पुराना लगाया उन्होंने, ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटेड होगा। हिंदी में लिखता हूँ उसको, थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं लिखेंगे क्योंकि हिंदी का था ना। ठीक है, जो ज्यादा उत्तेजित होगा, ज्यादा एक्साइटेड होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओवर जीलियस होगा चीजों को लेकर। शोइंग टू मच एनर्जी, जो बहुत ज्यादा, जितनी नीड नहीं है उससे भी ज्यादा एनर्जी वो दिखा रहा है, ठीक है। एंथुसियाज्म इन परस्यूट ऑफ अ कोज और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि उसे हम, उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि और जीलियस है, एक्सेसिव हो रखा है, फैनेटिकल हो रहा है, जीलियस हो रखा है। अब जीलियस क्या कहना चाहो तो कह सकते हो, ठीक है। ओवर एंथुजियास्टिक आपके पास में एक और ऐसा ही वर्ड हो जाएगा। ओवर ईगर, ईगर मतलब होता है उतावला चीजों में, ठीक है। और ये वर्ड आ चुका है, ओवर एंथुजियास्टिक हो चुका है। ओवर एक्साइटेड अच्छा वर्ड है। हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, हाइपर एक्टिव है। एग्रेसिव है, एग्रेसिव हो गया आपके पास में। एडेंट हुआ है, इंटेंस हुआ है, फर्वेंट हुआ है, पैशनेट हुआ है, काम को, अपने काम को लेकर जुनून है उसमें, ठीक है। पैशन मतलब जुनून होता है कोई काम को करने का। एग्जेजरेटेड हो जाता है, एग्जेजरेट मतलब कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो वर्ड होता है, मतलब कोई चीज एक्सेसिव अमाउंट में है, मतलब नीड नहीं थी, एम्पल से भी ज्यादा ही है आपके पास, थोड़ा सा नेगेटिव कैटेगरी में ये वर्ड चला जाता है। एक्सट्रीमिस्ट भी काइंड ऑफ नेगेटिव ही वर्ड है। किसी चीज को बहुत बढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करता है, एक्सट्रीमिस्ट है वो चीजों को लेके। रैबिड है। एक्सट्रीमिस्ट जो वर्ड होता है ना, वो कट्टर, कट्टर कोई होता है, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। जैसे कि आजकल लगाते हैं ना कि बहुत तो अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है, तो कट्टर मतलब अपने धर्म को लेके एक्सट्रीमिस्ट है थोड़ा सा वो, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा बेटा, जो माइल्ड होगा, नॉर्मल होगा, चीजों में मस्त होगा, काम होगा, रिलैक्स होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा, रिजर्व होगा, मॉडरेट होगा, डिस्पैशनेट होगा, एपैथेटिक होगा और इनडिफरेंट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे कि वो एकदम से ऑपोजिट होगा किसका, ओवर जीलियस का, राइट बेटा। आई होप मैंने आपको सारे जो वर्ड्स थे वो तरीके से आपको समझाए हैं। स्टिल अगर कोई कमी रही हो तो आप प्लीज मुझे बताया करो, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा, टाटा।